7 जुलाई 2016 द्वारका, न्यू दिल्ली। एक आम सुबह जहां मिस्टर उदय शंकर तिवारी अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तभी उनके बगल वाले कमरे में सो रहे थे इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और उनके बेटे गौरव तिवारी। वो अचानक से अपने रूम के बाहर आते हैं एंड बिना किसी से बात करे सीधा वॉशरूम में चले जाते हैं। उनके फैमिली वालों को लगा कि नहाने गए होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वॉशरूम से कुछ बहुत तेज बहुत भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। तो सब लोग बाथरूम की तरफ भागे। बहुत डोर खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बहुत मशक्कत करने के बाद जब डोर खुला, उसके अंदर जो दिखा वो देखकर सबकी रूह कांप गई। गौरव तिवारी ने बाथरूम के कर्टन से लटक कर को ख़त्म कर लिया था। सही सुना आपने, बाथरूम के कर्टन से लटक कर। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह थी कि इतने बड़े इतने सक्सेसफुल इंसान को ऐसा करना पड़ा? एंड आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि उनके लास्ट केस के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे एंड वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना भी छोड़ना चाहते थे? तो आखिर क्या हुआ था उनके लास्ट केस में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेल गाइज, इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग और भी ऐसा हॉरिफाइंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हियर आवर स्टोरी बिगिंस। गौरव तिवारी, सितंबर 2, 1984 पटना बिहार में उनका जन्म हुआ। जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने अपना करियर एज एक्टर शुरू किया। उन्होंने छोटे रोल्स किए 16 दिसंबर एंड टैंगो चार्ली जैसी फिल्म्स में। फिर उनका एक्टिंग करियर इतना अच्छा नहीं गया तो उन्होंने 21 साल में कमर्शियल एविएशन ज्वाइन करने का फैसला किया। एंड गाइस, इसी की पढ़ाई के लिए वो यूएस भी शिफ्ट हुए थे। एंड वैसे तो वो वहाँ पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन जब वो वहाँ गए उन्होंने देखा कि वहाँ तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर जॉब है। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में आने लगा। जब वो वापस आए तो उन्होंने IPS यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत करी एंड ये इंडिया की फर्स्ट पैरानॉर्मल चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी। उनने अपने जीवन काल में बहुत सारे केसेस भी सॉल्व करे हैं, उनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं गौरव तिवारी के लास्ट केस के बारे में। गौरव तिवारी इज़ लास्ट केस। एक दिन गौरव तिवारी के पास केस के रिगार्डिंग कॉल आता है, जैसे हमेशा आते थे वैसे ही। तो उन्होंने कॉल उठाया एंड एक लड़की के फादर बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कुछ ठीक बिहेव नहीं कर रही, उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं है, वो अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रही हैं। तो उन्होंने वो केस एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी वो केस तो एक्सेप्ट करने ही वाले थे, लेकिन बस वो नहीं जाते, उनकी टीम जाती इन्वेस्टिगेट करने, क्योंकि गौरव तिवारी की तबीयत उस रोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद गौरव तिवारी को लगा कि नहीं यार, ये केस बहुत पेचीदा है, इसके लिए मुझे खुद भी अपनी टीम के साथ जाना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर डिसाइड होता है कि सब साथ में जाएंगे। देन गौरव तिवारी एंड उनकी टीम कार में बैठ जाती हैं एंड वो जनकपुरी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो केस था वो जनकपुरी का ही था। एंड गाइज, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस केस में जाने से पहले गौरव तिवारी अपनी वाइफ को अक्सर कहा करते थे कि मुझे अजीब अजीब ब्लैक फिगर्स दिखते हैं, कोई तो नेगेटिव एनर्जी है जो उन्हें हमेशा से परेशान करती आ रही है। गौरव तिवारी ने कहा कि उन्हें रात भर सोने नहीं देते एंड कुछ भी करके वो उन्हें हराना चाहती थी। काफ़ी टाइम हो गया है एंड अब वो फाइनली जनकपुरी पहुंच गए हैं। तो जैसे ही गौरव तिवारी गाड़ी के बाहर निकलते हैं तो वो एंड उनकी टीम नीचे से ही किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुन सकते थे। एंड वो लड़की इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि पूरे मोहल्ले को सुनाई दे रहा था। सब लोग अपनी अपनी बालकनी से निकल कर उनके घर की तरफ देख रहे थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके घर पे जा सके। लेकिन गौरव तिवारी और उनकी टीम निडर खड़ी थी। देन वो लोग आगे बढ़ते हैं एंड गौरव तिवारी ने वहाँ पे पहुँचते ही ये सेंस कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इस बार उनकी टीम को भी ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसा पहले कभी किसी केस में नहीं हुआ। गौरव तिवारी एंड टीम लिफ्ट में चढ़ते हैं एंड ऊपर जाने लगते हैं। वैसे गाइस, गौरव तिवारी की एक बहुत स्पेशल बात भी है। वो जब भी कोई केस लेते थे वो सबसे पहले ये चेक करते थे कि उनका जो मरीज़ है वो कहीं मेंटल पेशेंट तो नहीं है, उसको कोई मेंटल परेशानी तो नहीं है। जैसे कई बार कोटार्ड सिंड्रोम, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड कई बार तो स्किज़ोफ्रेनिया भी होता है। तो पहले वो ये सब चेक करते थे एंड देन ही वो किसी कंक्लूजन पे आते थे। वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं एंड फिर वो उन लोगों का गेट खटखटाने लगते हैं। देन वो लड़की के फादर गेट खोलते हैं एंड देन वो गौरव तिवारी से कहते हैं, प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लीजिए। गौरव तिवारी कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ, आप बस ये बताइए कि आपकी बेटी कहाँ है। एंड देन वो लड़की के फादर गौरव तिवारी एंड टीम को उस लड़की के पास ले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं
तो वो देखते हैं कि वो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, वो अपने बाल खींच रही है, वो अजीब हरकतें कर रही है जैसे कोई जानवर कर रहा हो। एंड देन एक अजीब सी चीज़ होती है। वो लड़की जैसे ही गौरव तिवारी को देखती है एंड वो धीरे धीरे बहुत क्रीपी स्माइल देने लगती है। ये चीज़ देख के उसके सारे घर वाले एकदम अचंभित हो जाते हैं, एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि वो लड़की के फादर गौरव तिवारी को बताते हैं कि बहुत टाइम हो गया, हमारी बेटी ऐसी ही थी, वो सिर्फ चिल्लाती थी। क्योंकि इतना टाइम हो गया था, उनकी बेटी कभी शांत नहीं हुई थी और मुस्कुराना तो दूर की बात है। देन गौरव तिवारी उस लड़की के फादर से पूरी डिटेल पूछते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। वो कहते हैं कि पूरी डिटेल मुझे दो। एंड देन उसके फादर गौरव तिवारी को सब कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी लड़की एक समय पे ठीक थी, बहुत अच्छी थी, एंड वो कॉलेज भी जाती थी, वो बाहर भी जाती थी, दोस्तों के साथ घूमने भी जाती थी, एकदम चिल रहती थी, बाहर घूमने फिरने सब चलता रहता था उसका। लेकिन धीरे धीरे ये सब बंद होने लगा। पहले उसका बाहर जाना पूरा बंद हुआ एंड देन उसका कॉलेज जाना। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी होती गई, सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। एंड जब हम उसके पास जाने का ट्राई करते थे तो वो हमारे ऊपर चिल्लाने लगती थी एंड हमें घुर्रा के वहाँ से भगा देती थी। एंड हमें कभी समझ में नहीं आता था कि हमने उसका क्या बिगाड़ा है। एंड देन हालात और बिगड़ने लगे। रोज चीखना, चिल्लाना, खुद को मारना, एंड कोई भी अगर घर पे गेस्ट आए तो उस पर चीखना, उस पर चिल्लाना। वो दिन भर चिल्लाती थी एंड वो कभी चुप नहीं रहती थी। लेकिन गौरव सर जैसे ही आप आए वो एकदम से शांत हो गई। गौरव तिवारी उनके सामने शांति से बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वो उठे एंड उन्होंने अपने हर एक टीम मेंबर को ऑर्डर दिया, जल्दी काम करो, हर जगह कैमरा लगा दो, अपने EMF मीटर्स निकालो, सारा सामान जल्दी फिट करो। फिर उन्होंने सब जगह कैमरा लगा दिए, हर एक कोने में उन्होंने कैमरा बिछा दिए थे। इतना होने के बाद सब टीम मेंबर्स रिलैक्स्ड हो गए थे कि कोई बात नहीं, नॉर्मल स्पिरिट होगी, हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। लेकिन फिर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी ने इमेजिन भी नहीं। वहाँ पे जितने भी कैमरास थे वो सारे एक साथ फ्लैश करने लगते हैं। वैसे तो यूजुअली कोई एक ही कैमरा फ्लैश होता है जिसमें कोई स्पिरिट या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है, वही फ्लैश होता है। लेकिन इस बार सारे के सारे कैमरास फ्लैश हो रहे थे, माइंड यू, सारे के सारे कैमरास। एंड सब लोगों के EMF रीडर्स भी अजीब सी रीडिंग्स दे रहे थे। ये देखने के बाद टीम में से किसी को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। एंड फिर वो लड़की ने अचानक से दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत ज़ोर से। गौरव तिवारी को अभी समझ में आ चुका था कि अब टाइम आ गया है इस लड़की के अंदर से वो स्पिरिट को निकालने का। जैसे ही गौरव तिवारी रूम के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वो लड़की अपने ही बेड पर बैठी हुई है। एंड वो लड़की फिर शांत हो जाती है एंड एक क्रीपी स्माइल देते हुए बोलती है, आ गया तू। एंड गौरव तिवारी कहते हैं, कौन है तू, कौन है तू? आई कम इन पीस, मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं आया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। एंड गौरव तिवारी फिर पूछते हैं, कौन है तू? फिर वो लड़की कहती है, इस घर की हर एक बला तुझे जानती है, हमें ही तो लेके तो घूमता है, एंड अब तेरी बारी है। गौरव तिवारी समझ गए कि ये वो लड़की की आवाज़ नहीं है। फिर उनके टीम मेंबर्स जब कैमरा फुटेज चेक कर रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी चीज़ दिखती है कैमरा में, कैप्चर्ड हुई, फिर कैप्चर्ड, एंड वो एक स्पिरिट की तरह लग रही थी। देन उनकी टीम दौड़ते हुए गौरव तिवारी के पास आती है ये फ़ोटो दिखाने के लिए। लेकिन जब उनकी टीम उनको पीछे से देखती है तो गौरव तिवारी एकदम स्टिल खड़े हुए थे, एकदम सीधा। एंड ये देखकर उनकी टीम वालों को बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन जब उनकी टीम वाले गौरव तिवारी को बुलाते हैं, गौरव सर, गौरव सर, गौरव सर, देन गौरव तिवारी होश में आ जाते हैं। देन वो लोग पूरी जगह को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन वो लोग सब अच्छे से चेक करते हैं कैमरा फुटेजेस वगैरह, जो लगा हुआ था EMF वगैरह सब, वो अच्छे से पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो वहाँ से निकल रहे होते हैं हर केस में, तो वो वही चीज़ कहते हैं जो वो अपने हर केस के लास्ट में कहते हैं, यहाँ जितनी भी शैतानी आत्माएं हैं या बुरी ताकतें हैं वो मेरे साथ चलो एंड बस इस जगह को छोड़ दो। जस्ट इमेजिन, वो अपने हर केस में ऐसा बोलते थे। उन्होंने 6000 प्लस केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था, उन्होंने हर केस में ऐसा बोला। सोचिए वो कितनी सारी आत्माएं अपने साथ लेकर घूमते थे, वो भी विदाउट एनी फियर। जैसे ही वो वापस आने के लिए अपनी कार में बैठते हैं
तो उनके टीम मेंबर्स नोटिस करते हैं कि वो एकदम शांत बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। गौरव तिवारी जब घर पहुंचे तो करीब 2:30 बज रहे थे। देन उनकी पत्नी आर्या कश्यप तिवारी उनके पास आती है एंड बोलती है कि तुम कहाँ गए थे, इतना टाइम हो गया अभी तक आए क्यों नहीं, देखा है क्या, एंड यही सब जो बातें होती हैं वो उनने कही। एंड गाइस आज वो दिन आ गया है, 7 जुलाई 2016। इस दिन वो उठते हैं एंड बाथरूम में जाकर पर्दे की रॉड से लटक कर। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गौरव तिवारी सर हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। आज की ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।